खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर के साथ जो कि ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मर्डर केस में खुलासा हुआ है। चेरी काउंटी डबल मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे और इस दौरान सुरक्षा में जो सोसाइटी की सुरक्षा है उसमें कई खामियां मिली हैं। जांच के दायरे में है सिक्योरिटी एजेंसी G4S। सिक्योरिटी नहीं कर रही, गाइडलाइंस का पालन, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर। गेट के अंदर आने जाने वालों की कोई एंट्री नहीं है, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। नदीम हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नदीम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल भी सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर इस बात का हिसाब किताब ही नहीं है कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है। जी बिल्कुल रोबिता, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चेरी काउंटी सोसाइटी में एक G4S नामक एक जो है सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड यहाँ पर जो है लगे हुए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी जो है लापरवाही यहाँ सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर जो आने जाने वाले लोगों की जो नाम वहाँ दर्ज रजिस्टर में किए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं किए जाते, क्योंकि लगातार एजेंसी की लापरवाही के बारे में जो है सोसाइटी के लोगों ने जो कई बार जानकारियां भी दी थी, लेकिन इसके बाद जो उनकी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन का जो वो बिल्कुल लगातार जो है पालन नहीं कर रहे थे। इसके लिए जो अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर के, उनको जो है सोसाइटी की तरफ से एक बात कही गई कि जो लगातार यहाँ पर जो CCTV कैमरा है और दो और तरह की जो सिक्योरिटी की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तरह ठीक नहीं है। तो जिसको लेकर आज जो है पुलिस के द्वारा इनके लिए जो नोटिस तैयार किया गया है और जो सुरक्षा एजेंसी है उसको जो है निलंबित करने की जो यहाँ से बात की गई है। जी लेकिन नदीम, सवाल तो ये उठता है ना कि सोसाइटीज में लोग घर लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी सुरक्षा अब पूरी तरीके से इन सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मे है और उसमें ये बड़ी चूक जिसकी वजह से यहाँ पर डबल मर्डर केस को अंजाम दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिक्योरिटी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि अब से पहले भी लगातार ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होती रही है। क्योंकि ये कोई पहला जो है डबल मर्डर नहीं है। इससे पहले भी अभी कुछ माह पहले एक डबल मर्डर हुआ था, उसमें भी पूरी तरह से जो है जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसियां थी और जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर तैनात थे उनकी एक बहुत बड़ी जो है लगातार लापरवाही सामने आ रही है। और कई बार जो स्थानीय निवासी है वो इस चीज को जो है पुलिस कमिश्नर के सामने भी रख चुके हैं और बीच बीच में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इन जो सिक्योरिटी एजेंसी जो संचालक है इनके खिलाफ भी जो है कई बार जो नोटिस तैयार किए, लेकिन इन पर इसका कोई असर देखने के नहीं मिलता है और लगातार इनकी जो मनमानी है वो भी यहाँ सामने आ रही है। तो एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है वो फिर से जो है दोहराई गई है और इस लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल नदीम, नजर बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। हमारे साथ सुजीत शर्मा स्थानीय निवासी हैं इसी चेरी काउंटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां पर इस घटना के सामने आने के बाद? देखिए, सुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहे हैं और ये जो घटना हुई है ये अब तो जैसे बात पता चल के आ रही है, पुलिस से भी और कुछ आर्टिकल भी हमने पढ़ा था कल जो निकल कर आई थी, उसमें यही कहा गया था कि कोई अपना ही उनका जो दुकान का स्टाफ था वो उनके घर पे आकर, जो कि रेगुलर था, वो हमेशा आता रहता था कोई सामान लेने या देने इस तरह से, तो उसको जाने दिया गया फ्लैट पे और उसके बाद वो 15-20 मिनट के अंदर ये सब करके हत्या करके वहां से निकल गया। तो इसमें हमारे कैमरे भी काम कर रहे थे क्योंकि CCTV फुटेज में सारी चीजें आ गई है। लेकिन सुजीत जी, जिस तरीके से गेट के अंदर एंट्री करने वालों की जो डिटेल्स है वो ली जाती है हर जगह पर, जैसा कि आप जानते ही हैं, अन्य सोसाइटियों में भी आप गए होंगे अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के यहाँ, क्या आपको ये बड़ी चूक नहीं लगती है? देखिए, एंट्री तो करते ही है हमारे यहाँ पे, बट गाड़ियों की जैसे एंट्री होती है, कोई गाड़ी आती है बाहर की, क्योंकि हमारे यहाँ RFID स्टिकर है, अगर उस स्टिकर के बिना कोई गाड़ी आती है तो उसकी प्रॉपर एंट्री होती है, गेस्ट एंट्री होती है।
आके अंदर ही गाड़ी पार्क होती है या कोई पैदल भी आता है। तो ये जो इनका स्टाफ, खुद का जो स्टाफ था वो खुद से आया था और वो काफी रेगुलर था, सोसाइटी के अंदर आना जाना उसका लगा रहता था। और ये जो दंपति थे ये पिछले 1-1.5 महीने पहले ही शिफ्ट किए थे सोसाइटी के अंदर। ये पहले भी रहते थे सोसाइटी में फैमिली के साथ, इनके बच्चे भी रहते थे साथ में, फिर ये यहाँ से शिफ्ट कर गए थे साल भर पहले। ठीक है सुजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश चंद्र हमारे साथ डीसीपी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी थैंक यू सर चेरी काउंटी मामले में क्या कुछ अपडेट है सर? हमारे पास जो है वो जी डिटेल्ड अपडेट है। जी अभी जो है वो हम लोग लगभग सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खंगाल चुके हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है और क्लोज रिलेटिव्स का भी जो है वो रोल है, और बाकी जो इनका पीछे भी कुछ लेनदारी देनदारी का भी मामला था उसको भी देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जो है 1-2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे। हरीश जी, जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके खिलाफ कुछ खामियां पाई गई हैं, किस तरह की ये खामियां हैं जरा बताएंगे? आप जानती होंगी चूंकि नोएडा जैसी जगह में जहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है तो यहाँ पे गेटेड सोसाइटीज ज्यादा हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी जो है वो मेंटेनेंस विभाग के थ्रू सिक्योरिटी एजेंसीज टेक ओवर करती हैं, और उसका काम होता है कि जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन सब की जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अभी पीछे जो है वो ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब में ये पाया गया है जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जैसे G4S करके ये सिक्योरिटी एजेंसी है इस पर्टिकुलर सोसाइटी की, इसके द्वारा जो है लापरवाही बढ़ती गई है। और जो लिफ्ट में कैमरा चल रहे थे उसमें एक कैमरा खराब था, जहाँ से एंट्री होनी चाहिए उस पॉइंट पे कोई गार्ड नहीं था, जबकि वो जो है वो पब्लिक के लिए भी खुला हुआ वो पॉइंट है। तो जबकि सिक्योरिटी एजेंसीज के नॉर्म्स में ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इन सब चीजों को वो कवर अप करेंगे जी। और इन्हीं कमियों के आधार पे जो है वो हमारे यहाँ से एडिशनल कमिश्नर साहब ने एक लेटर जो है वो शासन को और डीजीपी हेडक्वार्टर को भेजा है, और संभवतः इनकी जो लाइसेंस है वो निरस्त कराया जाएगा। हरिश्चंद्र जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि आप मुजरिम तक पहुँच सकें, सर आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके रडार पर हैं जिनसे आप आगे पूछताछ करेंगे? क्या ऐसे लोगों की कोई लिस्ट भी तैयार हुई है? जी, अब तक हम लोग 25 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं जी। और अभी जो है वो 5 से 10 लोगों का और एक लिस्ट है जिसपे हम बात करेंगे जी। और हम इसके क्लोज के डिस्क्लोजर के बहुत करीब हैं और संभवतः 1-2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र जी हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हरिश्चंद्र हमारे साथ डीसीपी जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। और ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आया तो हमने भी कुछ बड़े सवाल उठाए थे। ये सवाल आपको देखने चाहिए अगर आप भी इस तरह की सोसाइटीज में रहते हैं। सोसाइटी की सुरक्षा का आखिर जिम्मा किसका है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। सोसाइटी के अंदर आखिर हत्यारा कैसे घुसा? जनतंत्र टीवी के सवालों से पुलिस भी इस वक्त इत्तेफाक रखती नजर आ रही है। जिस तरह से आपने सुना कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा, डीसीपी खुद ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।